मेरा नाम है रुपेश नेत्र और आप लोगों का स्वागत है मेरे शो में जिसका नाम है कसरत का सफ़र। जो आज की मेंबर है, गेस्ट है, उनका नाम है अमन, जो हाउसवाइफ होते होते एक कॉर्पोरेट मेंबर भी है, अपने घर का भी ख्याल रखती हैं, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, और उसके साथ साथ मोर ओवर अपनी बॉडी का जो ध्यान रखती है। एंड शी इज़ वन ऑफ द फिटेस्ट मेंबर ऑफ आवर जिम। सो आज हम उनकी फिटनेस जर्नी के बारे में बात करेंगे। वेलकम टू माय शो मैम। कैसे लग रहा है आपको मेरे शो में आके? बहुत अमेजिंग लग रहा है। बहुत अमेजिंग लग रहा है, मतलब हम आई एम फीलिंग लाइक अ सेलिब्रिटी। ओह वाह, चलो, किसी ने तो कुछ कहा, सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आती है, मतलब हर कोई हाँ ठीक है कर लेते हैं। चलो, तो मैम इस शो में हम फिटनेस जर्नी के बारे में बात करते हैं। ओके। सबकी फिटनेस जर्नी में हम ऐसा नहीं है कि सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात करेंगे, हर कोई सेलिब्रिटी है अपने लिए, अपने अंदर। सो आप अपने बारे में बताइए कि आपने कब आपने स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया आपने वर्कआउट करना? ऐसे कि कोई मूवमेंट हुई हो आपके साथ, या कोई जैसे स्कूल में बुली होती है, या कोई जैसे कुछ चीज़ हिट कर गई कि यार नहीं अब मुझे जिम जाना है, तो प्लीज़। So actually there were two things. So once I had my second daughter in the year 2014. So मुझे बिल्कुल अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा था, वो बिल्कुल जो मी टाइम होता है ना वो खत्म हो गया था। ओके। All I had was juggling between house and two kids. Okay. And उस टाइम पे मैं maternity break पे भी थी ऑफिस से। खैर once I joined back also, I joined back office तो मेरी एक ट्रेनिंग थी, उसमें there was some trainer who had come in, तो सबसे उसने हॉबी पूछी। So just at the start of the training, तो मेरे पास कोई हॉबी नहीं थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था बताने के लिए अपने बारे में। All I had to share, all I could share was my kids, my house or my work. I realized मतलब, and I was very very honest in that training. तो मैंने कहा I don't do anything for myself. Okay. But I kind of promised myself that this is the last time I'm giving this answer. Honest answer, but next time I will. So that is when I started walking, and luckily I met group of friends who were running. Okay. So while walking I met them and I started running with them. So उस टाइम वेट That कुछ was- ऐसा था आपका? नहीं, ज़्यादा था? luckily मेरा weight honestly I was never overweight. I was pre-pregnancy, post-pregnancy 4-5 किलो का ही फर्क था। Okay. मतलब और luckily I'm genetically blessed by that logic. बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। But more than for physical health, it is more important for me for my mental health. I feel really good. I feel very happy. वो जो बहुत होता है ज़रूरी है। my happiness zone is my workout. चाहे वो जिम में हो, चाहे मैं रन कर रही हूँ, but that is really what de-stresses me always. So ये हुआ. So I met this group of friends. So सीधा पहले दिन कहते कि आज हम रन के लिए जा रहे हैं। मुझे लगा 2-3 किलोमीटर रन होगा। पहले दिन ही वो लोग 10 किलोमीटर रन किया उन्होंने। अब 10 किलोमीटर में 8 तो मैंने कर लिया रो धो के। Okay. 8वें किलोमीटर में मैंने किसी से लिफ्ट लेके मैंने कहा वापस पहुंचा दो, अब नहीं भागा जा रहा है। वन को आप 8 किलोमीटर First, that was first run. Obviously, it was mix of run and walk. Okay. So I did it, but after 8 kilometer lift लेके मैं वापस पहुंची। फिर भी मैम 8 I know. So that is how it started. Slowly, फिर then I met a group of friends who were working out with your gym. तो उनके साथ मैंने शुरू किया. So then I did juggling between like 3 days gym, 3 days run. So Okay. that is what my typical routine is. Okay. Which still continues. अभी भी मैं 5 to 6 days in a week I work out. I probably rest 1 to 2 days. Okay. So that is what it is about. So इसके साथ साथ जैसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ है, फैमिली का जो आप उनको कैसे मोटिवेट किया आपने कि यार चलो अब तुम भी चलो, क्योंकि आपके बच्चे भी आते हैं, सर भी अब आने लग गए हैं फाइनली, सो उनको कैसे आपने मतलब मोटिवेट? Honestly, I think fitness is a way of life. If you show people around you कि ऐसे करना चाहिए, you should always lead by example. बातें करके ज्ञान तो मैं बहुत बार दे सकती हूँ, that will never work out. But they've seen me doing, they've seen me inputting hours early, and I start my day really early because honestly I don't want to compromise my time with my kids also. 5 बजे आ पाते हो, जो मैं कभी नहीं आ पाता। So सुबह I start my workout between 5:30 to 6:30. 6:30 I have to go home, wake up my kids, get them ready for school. 7:30 वो लोग स्कूल चले जाते हैं. Between 7:30 to 8 थोड़ा सा मेरा अगेन मी टाइम, चाय टाइम होता है. 8 o'clock I start getting ready for my office. Around 9:15 I leave for my office, and that is मतलब मैम जब आ रही होती है
तो मैं मतलब मैम जब जा रही होती है तो मैं जिम में एंटर कर रहा होता हूँ. सो मेहनत नेक्स्ट लेवल. Like, point is, I honestly I do it all for my happiness. I like doing it so much कि if I don't do it, I kind of miss this bit. So वो थोड़ा गलत आदत लग गई है. तो कैसे बच्चों को कैसे आपने मोटिवेट किया मतलब? So honestly, like बच्चों को what I realized is during COVID उनकी एक्टिविटी बहुत कम हो गई थी, especially for my elder daughter. So she had put on lot of extra weight. So I obviously then I pushed her to join the gym. Initially she was very hesitant, but अब तो खैर दोनों ही बहुत enjoy करते हैं. और फिट भी हो रही है. Fit भी हो रही है. Like Kriti is now pretty much fit. Yes, So अब see point is you should know how to work out. And luckily we have access to gym, access to known set of people. Honestly, sending my kids to an unknown atmosphere is also an issue. बिल्कुल. Psychologically, मतलब as a mother. But here I know everyone so well and I have so much faith that I can blindly send my kids also. So that's the comfort. Thank you for this compliment. Yeah. And then for Sanjeev has always been overweight. Always. Like when we got married, he was double my weight. Oh, अच्छा. But I think now it kind of stuck him that it is important to be healthy. Yes. So that is when I think he's taken up classes very seriously. Up to running के लिए भी जाते हैं. running के लिए. हाँ, so every day he runs. He runs like 3 to 4 kilometers every morning. After running, he comes to the gym, works out for 1 hour. So typically Sanjeev ka workout is like 1.5 to 2 hours. And which he is very sincerely putting in. नहीं लास्ट में 6 months से तो देख रहा हूँ. हाँ. Very sincere. So and from the personal side, I have seen his dietary changes also. Now we've shifted to like summers में we moved dinner to cold salads, आपका quinoa, chickpea, tofu ये सब कर दिया है. So आपने diet को भी proper. हाँ, diet पे भी. For him honestly, so he sacrificed all his, so he's foodie. तो he sacrificed his pakoras, samosas, beer, वो सब उसने cut कर दिया. Beer he's hardly had like twice or thrice since January till now. So lot of discipline. But I think it is not 1 day or 2 day, or it's not a goal. It's a way of life. You have to continuously live it in a way. ठीक है, कभी मन करता है, you have your cheat days, you have your fun days. But honestly for me, working out is fun. So I really enjoy it. The day I probably find कि आज मेरा effort कम था workout में, I kind of go back thinking कि नहीं, next time मैं जाना है ना, I want to just hit करना है ज़्यादा. Hit करना है, इससे better करना है. So that's what. तो अपनी डाइट में आप जैसे सर की डाइट आपने चेंज करी, प्रोटीन रिच करी, आप कब से अपनी डाइट फॉलो कर रहे हो प्रॉपर? एक जैसे क्या क्या डाइट लेते हो और क्या क्या सेक्रीफाइस किया आपने? Honestly for me, dietary sacrifice बहुत ज़्यादा नहीं था. So lot of it I got it from my dad. So my dad was very disciplinarian. Okay. तो बहुत ज़्यादा जंक मेरे खाने में कभी था भी नहीं. So but anyhow, for my breakfast I have my cereals. Okay. मैं ज़्यादा पराठे वराठे नहीं खाती हूँ. I have my oatmeal. आजकल you have your millets and all. So वो सारा mix करके I do mix flax seeds, quinoa. Sorry, quinoa नहीं, quinoa is dinner. Your chia seeds, sprout. So I try and give it a healthy mix of your protein and cereals. So ये सब करके, so this is typical breakfast. Lunch is mostly अपना home cooked food होता है, any सब्जी, दाल, salad, whatever. हाँ, very very normal lunch. And dinner is also. Cheat meal करते हो? Cheat meal कभी कभी? मैं बहुत ज़्यादा नहीं, but हाँ I do have चना भटूरा. So I'm from Amritsar. Okay. तो छोले भटूरे लस्सी. छोले भटूरे लस्सी ये सब खून में है, but yeah बहुत ज़्यादा cheat days नहीं, because somehow I enjoy healthy food. मतलब वो आदत हो गई. आदत अब शुरू से ही है, and I can probably have same set of food every day without. ये मैंने खैर विराट कोहली की इंटरव्यू में सुना था. ये में लोग कहते हैं कि यार रोज सेम खाना खाना पड़ेगा. हाँ खाना पड़ेगा. हाँ तो मैं मतलब I can have that and I enjoy it also. मैंने 75 डे हार्ड किया था. और मतलब 75 डे हार्ड जब मैंने किया था तो वो एक तरह से वो मेरे लिए हार्ड नहीं था. क्योंकि वो पिछले 5 साल से सेम वर्कआउट में करता आ रहा हूँ, सेम डाइट में फॉलो करता आ रहा हूँ. और बस उसमें ये था कि अपने पास चीट मील नहीं करनी. ठीक है, नहीं करेंगे. खाना खाया, सेम वही खाना, सेम वही 3 टाइम 4 टाइम की मील, वो बीच में जो फिलर्स होते हैं प्रोटीन जो सब खाया.
उसमें लोग कहते नहीं सर कुछ अलग सी चीज़ है, नहीं अलग से कुछ होता ही नहीं अलग से। ओके मेरा चीट है मीठा। Okay. I love sweets. अपनी जो देसी मिठाई होती है, हाँ। I find it very difficult to resist it. कोई प्रिसाइज मिठाई, कोई भी मिठाई, आपका मिल्क केक हो, रसमलाई हो, गुलाब जामुन हो, मोतीचूर लड्डू हो, मतलब if I see all these, I have them. But I think I earn them. हाँ बिल्कुल, वो आप So कर लेते हो with the kind of workout, I can eat anything and I know I get digested. So आप पहले अपने आप को फिट करो, उसके साथ साथ अपने फूड को then you deserve it. तो बिल्कुल खैर मतलब not that I have it every day, but कभी आता है घर पे या कहीं जाते हैं तो मैं I enjoy it. मतलब that is one thing I really don't want to let go. So कोई इस वर्कआउट के पीछे, जैसे अब आप ऑफिस जाते हो, कॉर्पोरेट आपका मतलब टाइप है, तो किस तरह हेल्प करता है आपको वर्कआउट, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको किस तरह हेल्प करता है? honestly, see all these things they really I tell you the days I don't work out, I feel very lazy. I think वो adrenaline rush जो होता है ना, वो नहीं होता है. So I feel very lazy, जैसे गिर रही हूँ तो मतलब ऐसा फील होता है. I miss working out. Mentally बहुत ज़्यादा. हाँ. And when I work out, I find myself really active. In fact, when you work out, your ability to think also improves. Focus बिल्कुल. Your focus improves. So while you're working out any muscle, you know you don't work out with the body also, you work out with your mind. So you always think कि ठीक है अब मैं ये abs कर रही हूँ तो मेरे ये muscle पे आना चाहिए. You kind of feel that muscle moving, that specific muscle being hit. Even while running, so you have to ideally running maybe there is a technique, you breathe through your stomach. बिल्कुल. Yes. So when you're breathing through your stomach, mentally you're thinking about your stomach breathing. Yes. And it really helps you, concentrate also. So it's also mind game. It's not only your physical game. Yes, so that really helps you, do better. नेक्स्ट आगे कोई गोल है आपका, मतलब कोई एक मैराथन, कोई लंबी मैराथन Okay. या कुछ ऐसा? हाँ, so honestly like after COVID मेरे long runs बहुत कम हो गए थे. Like I have just done 10 kilometer, 5, 7, 6, 7 तो मैं करती रहती हूँ. But yeah, 10K वाले कम हो गए थे. I really want to get back into my half marathon का mode. So 21 is what I want to do max. 42 में ना you need lot of time. And हमारे यहाँ जब typical 42 होता है, कभी pollution की problem हो जाती है, कभी कुछ है. Then I really don't want to focus on 42 right now. But yeah, 21 is what I will really be looking at by maybe third quarter. Okay. Another 3-4 months. I'll just prepare myself, focus. But when you stand alone, you can't only run. You have to focus on your strength training also. So I'm crossing 40. I've crossed 40. Cross 40. So you have to really focus on your muscular strength. मतलब देखो basically 40 years में she is one of the fittest member of our gym. So it's basically achievement. It's an achievement. So very good, nice. So you have to really focus on your muscles. You lose lot of muscle mass once you are in your late 30s and early 40s. You start losing lot of your muscle mass. So if you don't do weights, then typically you are doing injustice to your body. Yes. कल को mobility issues आ सकते हैं, basic strength. We see lot of our senior citizens, stooping, slouching. वो सारे issues इसीलिए आते हैं. Probably at the right age you did not focus. Yes. और प्लीज इस सब के साथ साथ अपना विटामिन D3 पे फोकस रखिएगा, विटामिन B12. These are 2 very important things. Never miss that. कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड जिंक. Yeah. ये 3 जो मतलब मल्टीविटामिन्स आप अपने मल्टीविटामिन्स. एक ब्लड टेस्ट होता है सिंपल, आप अपने ब्लड टेस्ट करिए, जो चीज़ की कमी है वो चीज़ प्लीज लीजिए, और बहुत ज़रूरी है. मतलब ये अब मैं अगले जो फिटनेस के एपिसोड्स होंगे उसमें मैं हर चीज़ बताऊंगा. मैम ने बताई. हाँ, और आई एम अ रेगुलर ब्लड डोनर. आई एम ओ नेगेटिव. तो ये भी अच्छा काम करते रहिए. If anybody wants to do it, please register yourself with friends to support. So you will get calls from people who are not able to find a blood donor. So I typically try and do it 2 to 3 times a year. And I think everybody should do it. चलो, thank you so much मैम. Thank you so much for coming. और हम जल्दी आपको हेल्प करेंगे आपके जो गोल है 21 किलोमीटर वाली जो रनिंग है मैराथन में. तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट. Thank you so much. ओके जी, बाय बाय. Bye. सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक. अपने दोस्तों को शेयर करना, और जिस किसी ने भी अपनी फिटनेस जर्नी शेयर करनी है
प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, सबके पास मेरा नंबर है, और नंबर नहीं है तो प्लीज़ आप कमेंट में करिए। गुड़गांव में अगर हो गए तो हम जल्दी गुड़गांव के और गुड़गांव कवर अप करेंगे। सो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।